सभी भाइयों बहनों को आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई सिटी बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बगल में बेल आइकन की बटन है उसे भी प्रेस कर देंगे, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। आप लोगों को पता है दोस्तों कि वाई सिटी बुक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मॉक टेस्ट इस समय चल रहा है, ठीक है। उसमें पार्ट नंबर ये आईसी इंजन का ना 12 कंप्लीट हो चुका है और 12वें पार्ट में मैं एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। आज मैं पार्ट नंबर 13 करा रहा हूँ। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मिला लीजिए जो लोग लगाए थे। देखिए, वेलोसिटी ऑफ फ्लेम प्रोपगेशन इन एसआई इंजन इज मैक्सिमम फॉर एयर फ्यूल मिक्सचर विच, इसमें डैश दिया है स्टैच्यूमेट्रिक। इसमें जो स्टैच्यूमेट्रिक होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें ए सही था, ठीक है। आप लोग मिला लीजिए। 10% से अधिक मिक्सचर उसमें चाहिए होती है, जो वेलोसिटी प्रोपोगेशन होती है ना ऐसा इंजन की, जहाँ पर मैक्सिमम होती है, ठीक है। उसके लिए 10% स्टैच्यूमेट्रिक उसमें लगता है, ठीक है। अब स्टैच्यूमेट्रिक के बारे में आपको बहुत बार बताया गया है। चलिए ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए और उसको हम बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही होता है जो स्टैच्यूमेट्रिक ना, वही होता है जो एयर को अधिक मात्रा में ले जाता है और जहाँ पर सेम टेम्परेचर होता है ना, वहाँ पर इसको फ्यूल को बर्न कराने के लिए, उसके लिए हमेशा तैयार रहता है एयर, ठीक है। बर्न हो जाए कोई भी गैस हो, कोई भी मतलब फ्लूइड हो, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए अगला इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। द फ्लेम वेलोसिटी इन एसआई इंजन कंबशन इज मैक्सिमम। जो फ्लेम वेलोसिटी होती है ना एसआई इंजन में, जब मैक्सिमम हो जाती है मिक्सचर स्ट्रेंथ ऑफ 10%, जब उसमें एयर फ्यूल मिक्सचर का होता है ना 10% से अधिक जाता है ना फ्लेम पर, तब वो अधिकतम हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। क्यों होती है? बिकॉज इन दिस कंडीशन द टेम्परेचर इज मैक्सिमम एंड कंबशन इज वेरी गुड रिजल्टिंग मैक्सिमम कंबशन प्रोड्यूस। और प्रोडक्ट जो होता है ना, जहाँ पर अधिक से अधिक प्रोडक्ट निकलता है, कब निकलता है? जब टेम्परेचर अधिक हो जाता है और जो उसमें कंबशन होता है ना, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और लेकिन और इसमें उसी समय जो है एक सिचुएशन आती है जहाँ डिटोनेशन की उसी समय होती है, ठीक है। डिटोनेशन की सिचुएशन भी उसी समय होती है, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए आज का वीडियो का ये हमारा, अब देख लीजिए आज मैं सुपर चार्जिंग स्टार्ट करूँगा और ये बहुत अच्छा चैप्टर है, आप लोग इसे ज़रूर पढ़ेंगे। ये रहा हमारा सुपर चार्जिंग का पहला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग लगाइए इसका। द प्रोसेस ऑफ सुपर चार्जिंग इज मेन फॉर, जो प्रोसेस होती है ना सुपर चार्जिंग का, उसके लिए क्या होता है? देखिए उसका मतलब यही होता है ना, जो इंक्रीज कर देता है डेंसिटी को, कब? जब एयर को इनटेक करता है, जब उसके अंदर लेता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। देखिए इसको हमें आपको 2 सेकंड का समय देना चाहिए था, मैंने दिया नहीं। चलिए अब अगले क्वेश्चन में मैं जरूर दूंगा। यूकेपीएससी AE 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए इसका आंसर मिला लीजिए एक बार आप लोग। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही था, इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ एयर इनटेक, ठीक है। अब देख लीजिए, अब इस क्वेश्चन का जो आंसर आप लोग बताएंगे। सुपर चार्जिंग इज यूजुअली नॉट सजेस्टेड फॉर ए पेट्रोल इंजन ड्यू टू, जो सुपर चार्जिंग होता है ना, ये उस पर जो पेट्रोल इंजन का होता है ना, उसके कारण जो है डिपेंड नहीं करता है, मतलब उसके लिए अच्छा नहीं होता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, ठीक है। पेट्रोल इंजन के लिए सुपर चार्जिंग अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं अच्छा होता है, किस कारण से नहीं होता है, उसके बारे में जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? OPSC AEE 2019 का पेपर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आपके पास मात्र 2 ही सेकंड का समय रहता है, आपका समय खत्म हो रहा। आंसर आप लोग जल्दी से मिलाइए। देखिए ऑप्शन नंबर इस पर डी से हो जाएगा, क्योंकि जो है ना ये सुपर चार्जिंग होता है पेट्रोल इंजन में, ये नोकिंग प्रोड्यूस कर देता है, नोकिंग को इंक्रीज कर देता है, इसीलिए वो जो है एसआई इंजन में सुपर चार्जिंग ये मतलब अच्छा नहीं होता उसके लिए। चलिए अब ये देख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। द डिग्री ऑफ सुपर चार्जिंग इन एसआई इंजन इज लिमिटेड बाय द नॉकिंग। जो डिग्री ऑफ सुपर चार्जिंग होता है ना एसआई इंजन में, वो लिमिटेड होता है, लिमिटेड कर देता है नॉकिंग के द्वारा, ठीक है। द इंक्रीजिंग इन प्रेशर एंड टेम्परेचर रिड्यूस इग्निशन डिले, और इंक्रीज हो जाता है इग्निशन डिले के दौरान ना, इसमें इंक्रीज हो जाता है प्रेशर और टेम्परेचर जो है रिड्यूस हो जाता है, और इसमें और क्या मिल जाता है? इंक्रीज हो जाता है इसकी नॉकिंग टेंडेंसी, इसीलिए अच्छा नहीं होता। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे आपको क्वेश्चन मिल रहे होंगे। द कंप्रेसर ऑफ टर्बो चार्जर इज ड्राइवन, जो कंप्रेसर होता है ना टर्बो चार्जर का, उसके द्वारा क्या चलाया जाता है? चलिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? आपके पास मात्र 2 सेकंड का समय है, ठीक है। चलिए आप लोग मिलाइए जल्दी से। चलिए आपका समय खत्म हो रहा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा। जो कंप्रेसर होता है टर्बो चार्जर ना, वो गैस टरबाइन के माउंटेड होता है, जहाँ पर एग्जॉस्ट गैसेस फ्लो होती है इंजन की, उसके द्वारा ये कम चलाया जाता है टर्बो चार्जर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है।
टर्बोचार्जर इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एयर, टर्बोचार्जर क्या करता है, इंक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ एयर को इंक्रीज कर देता है, कब, जब इंटर करता है इंजन पर, और उसमें क्या कर देता है, क्रिएट कर देता है मोर पावर को, और वहाँ पर जो है बहुत अधिक पावर क्रिएट कर देता है। ठीक है, अब चलिए और भी देख लीजिए, ए टर्बोचार्जर हैज इट कंप्रेसर पावर्ड बाय टरबाइन। जो टर्बोचार्जर होता है ना वो जो कंप्रेसर होता है ना वो टरबाइन के द्वारा जो है ये पावर देता है। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में उसको पावर देता है। विच इज ड्राइवन बाय एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम इंजन, जहाँ पर जो है जहाँ पर एग्जॉस्ट गैस होती है ना उसके द्वारा, इंजन के द्वारा वहीं से इसे चलाया जाता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये कोई भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। द पर्पस ऑफ सुपर चार्जिंग इज टू, जो पर्पस होता है ना सुपर चार्जिंग का, इसमें से है क्या होता है पर्पस सुपर चार्जिंग का, जल्दी से बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा से हो जाएगा, आपका समय खत्म हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है ना, इसका इंक्रीज हो जाता है बैलोमेट्रिक एफिशिएंसी। जब बैलोमेट्रिक एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है ना, यही पर्पस होता है। और भी पर्पस है इसके, और भी एडवांटेज है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और भी एडवांटेज क्या हो सकते हैं। वैसे इसमें बी, हाँ ऑप्शन नंबर इसमें बी सही था। ठीक है, चलिए ऑप्शन आप लोग जल्दी से मिलाएंगे। देखिए इसके एडवांटेज जो है ना, जो सुपर चार्जिंग होता है ना उसके एडवांटेज क्या क्या है। देखिए हाई पावर आउटपुट करता है, ये सुपर चार्जिंग की बात किया जा रहा है। ठीक है, और क्या करता है ये सुपर चार्जिंग, ये इंक्रीज कर देता है बैलोमेट्रिक एफिशिएंसी, जो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही था। ठीक, अब देख लीजिए इसमें बेटर मिक्सिंग ऑफ एयर एंड फ्यूल होता है सुपर चार्जिंग में, और क्या होता है बेटर एटोमाइजेशन ऑफ फ्यूल होता है, इसमें बेटर एटोमाइजेशन होता है फ्यूल का। और इसमें क्या होता है क्विकर एक्सीलरेशन ऑफ व्हीकल, जो व्हीकल की होती है ना, जहाँ पर गुरुत्वीय गति होती है, जिसकी मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से उसकी गति होती है व्हीकल की, वो क्विकर कर देता है, मतलब इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, यही होता है। देखिए आपको पता हो गया सुपर चार्जिंग क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा होगा आपको। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। द पर्पस, देखिए इसमें लिखा है द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द मास ऑफ चार्ज इंट्रोड्यूस इनटू द सेम वॉल्यूम ऑफ द इंजन इज कॉल्ड। हमें इसमें बताना है जो प्रोसेस होती है ना इंक्रीजिंग कर देती है जब मास ऑफ चार्ज को, जहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है सेम वॉल्यूम एक इंजन की, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, देखिए अभी इसके बारे में बताया गया है, अभी आपको इसके बारे में बताया गया। चलिए आप सब मिला लीजिए आप लोग जल्दी से, ऑप्शन नंबर इसमें ए से हो जाएगा सुपर चार्जिंग। अभी मैं जस्ट इसके ऊपर बताया था आपको, तुरंत मैं इसीलिए कह रहा था आपको बताया गया। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन था। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द मास ऑफ चार्ज, अगर मास ऑफ चार्ज इंक्रीज हो जाता है ना उस प्रोसेस में, और उस सेम वॉल्यूम ऑफ इंजन भी इंक्रीज हो जाती है, उस इंजन को कहते हैं हम सुपर चार्जिंग। ठीक है, यही हमारा इसमें क्वेश्चन कह रहा था। और दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा उसके। देखिए मैं एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ। द सुपर चार्जिंग ऑफ एन इंजन इज मेनली एम्प्लॉयड, जो सुपर चार्जिंग होता है ना एक इंजन की, किसकी एम्प्लॉयड होती है, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। आपके पास मात्र 2 सेकंड का समय है, आप लोग आंसर बताइए। चलिए मैं आपको एक मतलब ये एक अच्छी चीज़ बता देता हूँ, वाईसीटी बुक्स पर जो है ना बहुत ही अच्छी प्रकार की बुक्स अवेलेबल होती हैं। किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत हो ना तो हमारी वाईसीटी बुक्स से आप सब वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं, नहीं तो हमारे वाईसीटी बुक्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को सभी प्रकार की बुक्स मिल जाया करेंगी। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लिया करेंगे क्योंकि वहाँ से PDF भी प्रोवाइड होती रहती है, और हमारे जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया जाता है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो वहाँ से आप लोग सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मिला लीजिए क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा। क्या होता है, टू सप्लाई एयर एट हायर डेंसिटी देन सराउंडिंग, उसके चारों ओर जो है ना वो ये एक मतलब जो सप्लाई करता है एयर ना वो बहुत ही हाई डेंसिटी पर एयर को सप्लाई करता है। जो एयर होती है ना उसकी डेंसिटी बहुत ही हाई होती है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है आने वाले कंपटीशन के लिए। ये हमारा सुपर चार्जिंग ऑफ एन इंजन मेनली एम्प्लॉयड, सुपर चार्जिंग जो होता है इंजन का एक मेनली एम्प्लॉयड होता है। यह क्या करता है, इसका काम टू सप्लाई एयर एट हायर डेंसिटी देन सराउंडिंग, एयर को जो है बहुत ही अधिक मात्रा में डेंसिटी उसकी ट्रांसफ़र करता है, मतलब हायर डेंसिटी सप्लाई कर देता है। कहाँ पर, उसके चारों तरफ। ठीक है, जो उसके चारों तरफ बना रहता है ना सुपर चार्जिंग के, उसी के चारों तरफ यही काम होता है। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सुपर चार्जर, जो सुपर चार्जर होता है ना इसमें से
एक नहीं है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए आप लोग जानते होंगे ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके पास 2 ही सेकंड का समय है। चलिए ऑप्शन नंबर मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, रेसिप्रोकेटिंग सुपरचार्जर। ये रेसिप्रोकेटिंग सुपरचार्जर है ना, ये इसमें से ये गलत है लिखा है और बाकी सब सुपर चार्जिंग का ही एग्जाम्पल है। देखिए रूट टाइप का जो सुपर चार्जर होता है ये भी हमारा सुपर चार्जिंग का एग्जाम्पल है, और बेन टाइप जो सुपर चार्जर है ये भी हमारा सुपर चार्जर है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल टाइप ये भी हमारा सुपर चार्जर है। जो रेसिप्रोकेटिंग होता है ना, ये हमारा सुपर चार्जर नहीं होता, ठीक है। यही हमारा ऑप्शन सही था। चलिए ये हमारा स्क्रू टाइप जो चार्जर होता है ना, ये भी हमारा सुपर चार्जर होता है। देख लीजिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। द रेसिप्रोकेटिंग सुपर चार्जर इज नॉट द सुपर चार्जिंग बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर। ये क्यों नहीं रेसिप्रोकेटिंग जो सुपर चार्जर ना क्यों नहीं है? क्योंकि जो है इसके पास हाई प्रेशर होता है और लो डिस्चार्ज होते हैं। लो डिस्चार्ज जो डिलीवरी एयर की होती है ना, वो बहुत ही लो होती है, इसीलिए जो रेसिप्रोकेटिंग टाइप होता है ना सुपर चार्जर, इसीलिए नहीं होता, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए, क्योंकि बहुत ही कम समय लेना है और अधिक से अधिक क्वेश्चन हमें करना है। The process of supercharging is IC engine इज मीन फॉर। देख लीजिए अभी इसके बारे में पहले, अब देख लीजिए अभी आप लोग जब पहला क्वेश्चन पढ़े थे ना, तो प्रोसेस ऑफ सुपर चार्जिंग इन SI इंजन के बारे में, लेकिन अब पढ़ेंगे आप लोग IC इंजन के बारे में, ठीक है। अभी आप लोग स्पार्क इग्निशन, लेकिन अब इंटरनल इग्निशन, इंटरनल कंप्रेशन इंजन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपको पता है ना, ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ एयर इनटेक, इंक्रीज कर देगा। देखिए चाहे स्पार्क इग्निशन हो या इंटरनल कंबशन इंजन हो, ठीक है। ये इंटरनल कंबशन जितने भी इंजन होते हैं ना, वो एक प्रकार से स्पार्क के टाइप के ही होते हैं, लेकिन वो स्पार्क के टाइप नहीं होते, ये भी गलत, ये भी मत भूलिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें फिलहाल बी सही हो जाएगा। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। इन सुपर चार्जिंग इन IC इंजन द increased air density during the input cycle increasing the specific power। जब ये साइकिल होती है ना सुपर चार्जिंग की IC इंजन पे, उसमें क्या एयर की जो डेंसिटी होती है उसके दौरान वहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, और उस साइकिल के दौरान ही उसकी जो स्पेसिफिक पावर होती है ना इंजन की, वो भी इंक्रीज हो जाती है। और क्या होती है, इट्स पावर टू वेट रेशियो, और यह जो है पावर का वेट रेशियो के साथ उसमें निकालता है। और बट लेकिन क्या किस पर निकालता है, द कॉस्ट ऑफ इंजन एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज इन द स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन ऑफ द इंजन। जो इंजन की ना कितना फ्यूल कंजप्शन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी पावर के साथ जो वेट का रेशियो होता है ना उसको निकाल देता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको पता है ना कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे, लगभग इससे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, हम लोग बहुत अधिक से अधिक क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मटेरियल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन कैटेलाइज कन्वर्टर फॉर CI इंजन। देखिए इसमें हमसे कह रहा है, इसमें जो मटेरियल यूज होता है ना किस सेट के लिए, इसमें कॉमनली जो कैटेलाइज कन्वर्टर होती है ना, क्या होती है, CI इंजन के लिए कह रहा है, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं सेट के लिए CI इंजन में। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें ए से हो जाएगा, प्लेटिनम होता है, पोलोडियम होता है और रेडियम होता है, ठीक है, रोडियम होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये मटेरियल हमेशा पूछता रहता है, ठीक है, आप लोग इसे मत भूलिएगा। MPPSC AE 2016 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब देख लीजिए इसमें क्या है, प्लेटिनम का यूज होता है सीट बनाने के लिए IC इंजन में, और IC इंजन की जो सीट बनाई जाती है जो प्लेटिनम होती है उसकी यूज होती है, और पोलोडियम की और उसमें रोडियम की। ये सीट मटेरियल इन मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन कैटेलाइटिक कन्वर्टर्स फॉर CI इंजन, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सभी यूज़ किए जाते हैं सीट बनाने में। अब देख लीजिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसका आंसर जल्दी से बताइए आप लोग, इसमें कौन सा सही हो जाएगा। द 3-वे कैटेलाइटिक कन्वर्टर कैन नॉट कंट्रोल विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो इसमें 3 कैटेलाइट दिए ना कन्वर्टर के लिए, कौन से कंट्रोल हो सकते हैं ना, किससे कंट्रोल नहीं हो सकता है, बीच एक
विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जो इसमें फॉलोइंग दिया है ना, चारों दिया है, इसमें से कौन सा एक है जिसके द्वारा तीनों भी कंट्रोल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर इसमें आप लोग जल्दी से बताइए, आपके पास 2 ही सेकंड का समय है। चलिए आप लोग लगा दिए होंगे ना। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा पीएम इमिशन। अब पीएम इमिशन की बात है ना, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही था, फिलहाल ऑप्शन नंबर इसमें डी सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। द पर्पस ऑफ सुपर चार्जिंग एन इंजन इज टू, देख लीजिए कोई भी इंजन हो, अगर उसका पर्पस क्या होता है जब सुपर चार्जिंग लेता है, उसका पर्पस क्या होता है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? रियर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज द पावर आउटपुट ऑफ इंजन। ये कोई भी अगर इंजन हो, जैसे ही सुपर चार्जिंग ले रहा है तो उस इंजन में जो है पावर जो है उसका इंक्रीज कर देता है। ठीक है, चाहे कुछ करे या ना करे, लेकिन उस इंजन की जो पावर होगी ना वो इंक्रीज कर देगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। सभी क्वेश्चन लगभग सेलेक्टिव क्वेश्चन है, सभी कंपटीशन में आने लायक हैं। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। टू रिड्यूस द मास ऑफ द इंजन पर ब्रेक पावर। ठीक है, देखिए इस जो फॉलोइंग ऑब्जेक्ट होती है ना सुपर चार्जिंग के, वो भी देख लीजिए क्या क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। देखिए पहला है टू रिड्यूस कर देता है मास ऑफ द इंजन पर ब्रेक पावर। पर जो मास होती है इंजन की ना वो रिड्यूस करता रहता है सुपर चार्जिंग। और क्या होती है, जैसे हम ब्रेक लगाते हैं ना आगे पीछे हो जाते हैं उसमें शॉकिंग लगा करके। ठीक है, तो वह जो है पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, वही काम होता है। अब देख लीजिए, टू मेंटेन द पावर ऑफ एयरक्राफ्ट इंजन एट हाई अल्टीट्यूड वेयर लेस ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर कम्बशन। ये यहाँ पर जो है मेंटेन करता रहता है हमेशा एयरक्राफ्ट इंजन को, जहाँ पर जो है हाई अल्टीट्यूड लगती है, जहाँ पर हाई मतलब फोर्स लगते हैं। ठीक है, और वहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। ऑक्सीजन होने के लिए उसमें कंबेशन का जो वहाँ पर मतलब बर्न कराने, जहाँ पर कंबेशन होती है एयर फ्यूल का, ठीक है, उसका भी रिक्वायरमेंट करता है। अब ये देख लीजिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, टू रिड्यूस द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द इंजन। और रिड्यूस करता है क्या, स्पेस, उसकी जो इंजन की स्पेस होती है ना और रिड्यूस कर देता है जिससे सुपर चार्जिंग अधिक हो, वहाँ पर जा सके, फ्यूल कंजप्शन अधिक हो सके। ठीक है, अब देख लीजिए अब और क्या इसका काम होता है सुपर चार्जिंग का, टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल। और रिड्यूस करता है ये कंजप्शन कर देता है, रिड्यूस करके उसका कंजप्शन करता है लुब्रिकेंट ऑयल को। ये भी बहुत अच्छा बात है। ठीक है, लुब्रिकेंट का ऑयल को जो होता है ना उसका यूज़ क्यों किया जाता है? देखिए अगर उसका यूज़ नहीं करेंगे ना तो उसके जो उसके गेयर और होते हैं ना वो सब ब्रेक हो जाएंगे, मतलब टूट जाएंगे, टूटने की अधिक संभावना होगी और उसमें नॉक बहुत अधिक होगी। इसलिए उसका जो उसमें होता है ना लुब्रिकेंट ऑयल, उसके लिए उसका यूज होता है। अब इसमें देख लीजिए अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक क्या है, टू इंक्रीज द पावर आउटपुट ऑफ इंजन व्हेन ग्रेटर पावर इज रिक्वायर्ड। ये इंक्रीज कर देता है पावर आउटपुट को एक इंजन की जब उसमें अधिक पावर की आवश्यकता होती है। अब देख लीजिए और भी जो भी पॉइंट है सभी पॉइंट को हम आपको बताएंगे। थर्मल इफिशियंसी अप टू स्टॉक साइकिल इंजन इज लेस देन द डेट फोर स्टॉक साइकिल इंजन। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही, हाँ अब सही है। ठीक है, लेस देन होती है 4 स्टॉक साइकिल इंजन की। बिकॉज क्यों होती है, बिकॉज ये 2 स्टॉक साइकिल इंजन हैज़ लेस कंप्रेशन रेशियो, क्योंकि जो है 2 स्टॉक साइकिल इंजन होती है ना उसके पास लेस कंप्रेशन रेशियो होता है। और देन डेट ऑफ 4 स्टॉक साइकिल इंजन, और 4 स्टॉक साइकिल इंजन के लिए जो है ना उसके अकॉर्डिंग इसके पास जो है बहुत ही लेस कंप्रेशन रेशियो होता है ना, इसीलिए इसकी आवश्यकता होती है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। एक ही बार में कितनी टॉपिक आपको समझ में आया आप लोग देख रहे होंगे, हमें बताने की उतना आवश्यकता है नहीं। देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, टर्बो चार्जर इज यूज। जो टर्बो चार्जर होता है ना उसका यूज होता है, कहाँ पर यूज होता है आप लोग ऑप्शन बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, फॉर सुपर चार्जिंग डीजल इंजन। डीजल इंजन के लिए होता है ना सुपर चार्जिंग, क्योंकि भाई इसमें कंप्रेसर लगा रहता है, कंप्रेसर तो डीजल इंजन में ही लगता है ना। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, तो टर्बो चार्जर का यूज होता है सुपर चार्जिंग के लिए डीजल इंजन में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, सुपर चार्जिंग फॉर सीआई इंजन इज प्रिफर्ड बिकॉज। सुपर चार्जिंग जो होता है ना सीआई इंजन में किस लिए प्रिफर्ड होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा से हो जाएगा आप लोग जल्दी से बताइए, आपके पास मात्र 2 सेकंड का समय है। ठीक है, जल्दी से बताइए। नागालैंड पीएससी सीटीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आपका समय खत्म हो रहा, ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। क्यों लगाया जाता है सीआई इंजन में, टू इट डिक्रीज इन नॉकिंग टेंडेंसी। यह जो है डिक्रीज कर देता है नॉकिंग टेंडेंसी को
और क्या करता है, इसका काम क्या होता है, इट लीड टू रिडक्शन इन स्मोक, और इसका काम क्या होता है, ये लीड करता है वहाँ पर स्मोक को रिडक्शन करने के लिए, मतलब हटाने के लिए, ठीक है। अब देख लीजिए, और यह क्या करता है, कंबशन इम्प्रूव कर देता है। जो वहाँ पर कंबशन होती है ना, वहाँ पर एयर फ्यूल का रेशियो जो अधिक मात्रा में ला करके उसको जो है वहाँ पर इम्प्रूव कर देना होता है कंबशन को। अब सभी पॉइंट सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी सही था। चलिए अब देख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। सुपर चार्जिंग फॉर सीआई इंजन इज प्रीफर्ड बिकॉज, क्यों प्रीफर्ड होता है, इट डिक्रीज द नॉकिंग टेंडेंसी, या डिक्रीज करता रहता है नॉकिंग टेंडेंसी को, और क्या करता है, या लीड करता है जहाँ पर स्मोक रिड्यूस होती है, और इसका काम क्या होता है, इम्प्रूव करना होता है कंबशन को, ठीक है। अब देख लीजिए, और इसका काम क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है उसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज द मास, सुपर चार्जिंग एक प्रोसेस होती है जो इंक्रीज कर देती है मास, और क्या करती है, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से अदर वर्ड से डेंसिटी, चाहे मास कहिए या डेंसिटी कहिए, उसको इंक्रीज करने, ठीक है। और ऑफ द एयर फ्यूल मिक्सचर के साथ, विच रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्रूवमेंट इन कंबशन, और यह जो है एक रिस्पॉन्सिबल होती है कंबशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और रिडक्शन ऑफ स्मोक एंड अचीव हायर पावर आउटपुट, और ये स्मोक को रिडक्शन करके और इसमें हायर पावर आउटपुट देना होता है, इसका काम यही होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से भी समझ में आया होगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंप्रेशन यूज्ड सुपर चार्जिंग, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही है, जो यहाँ पर जो है सुपर चार्जिंग के लिए कंप्रेसर यूज होता है, ठीक है। कौन सा कंप्रेसर यूज होता है, जल्दी से बताइए। नागालैंड पीएससी सीटीएससी 2017 पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, आपके पास मात्र 2 सेकंड का समय है। चलिए आपका समय खत्म हो रहा है, ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप होता है और एक्सियल फ्लो टाइप होता है, जो कंप्रेसर होती है ना, ये सभी यूज होते हैं सुपर चार्जिंग के लिए। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप, एक्सियल फ्लो टाइप और सेंट्रीफ्यूगल टाइप, ठीक है। अब रोटरी जो हमारा अभी मैं बताया था ना सेंट्रीफ्यूगल टाइप, वो हमारा ये तो होता है इसमें सुपर चार्जिंग के लिए, लेकिन अगर रोटरी टाइप जो वो कंप्रेसर होता है ना, उसका यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। उसका यूज़ सुपर चार्जिंग के लिए नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें फिलहाल डी सही था। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक फैक्ट ऑलरेडी दिए रहते हैं। कंप्रेसर यूज्ड इन सुपर चार्जर आर द 3 टाइप, जो कंप्रेसर यूज होते हैं ना सुपर चार्जिंग के, 3 टाइप के होते हैं। पहला है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप, और दूसरा होता है एक्सियल फ्लो टाइप होता है, और तीसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल टाइप। ये तीनों टाइप के जो है कंप्रेसर यूज होते हैं सुपर चार्जिंग के लिए। अब देख लीजिए, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए, और हमारे YCT बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर से कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, वहाँ से आप लोग सीधे संपर्क कर सकते हैं। और हम जिस बुक से पढ़ा रहे हैं ना, अगर इस बुक का PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन करना होगा, वहाँ पे मिल जाएगी। और अगर इस बुक को चाहिए ना, तो हमारे जो YCT बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और हमारे जो है ना YCT बुक्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोग देख रहे होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए ये हमारा अगला चैप्टर, ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अभी आप लोग सुपर चार्जिंग के बारे में पढ़ें, अब आप लोग IC इंजन परफॉर्मेंस एंड उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे आप लोग को मिलेंगे, क्योंकि इससे अच्छा मुझे नहीं लगता और कहीं पाएंगे आप लोग। इन ए 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन द स्टैंडर्ड्स फायरिंग आर्डर इज, अब देख लीजिए, एक 4 सिलेंडर जो पेट्रोल इंजन होता है ना, उसमें किस आर्डर में जो फायरिंग होती है उसके बारे में आप लोग जानेंगे। बहुत ही अच्छा है, चलिए देख लीजिए किस तरीके से होता है, क्योंकि इससे अच्छा मुझे नहीं लगता और कहीं पाएंगे आप लोग, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है, और इसमें क्या है, 4 सिलेंडर आर्डर पेट्रोल इंजन है, उसकी हमें इस स्टैंडर्ड में जो फायरिंग होती है वही आर्डर हमें बताना है, ठीक है। चलिए अभी आप लोग देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा, किस यहाँ पर इंजन है, यहाँ पर फायरिंग आर्डर है, ठीक है। ये फायरिंग आर्डर है, ऑप्शन नंबर इसमें डी था, इसका फिलहाल 1 3 4 2 इस तरीके से फायरिंग होता है। ऑप्शन नंबर इसमें डी लगाएंगे, लेकिन देख लीजिए अब लोग वहाँ नहीं समझ पाते, लेकिन यहाँ समझ जाएंगे। ये हमारा 4 सिलेंडर था, जब 4 सिलेंडर होगा तो किस तरीके से आर्डर होगा, प्रोसेस 1 से 2 जाए, 1 से 3 जाएगा, ठीक है, वहाँ पर फायरिंग होगा, फिर 3 से 4 में फायरिंग होता है, फिर 4 से 2 में फायरिंग होता है। इस तरीके से हमारा फायरिंग होता रहता है, ठीक है। अब देख लीजिए और किस तरीके से फायरिंग होगा,
जब 6 सिलेंडर लगे रहेंगे उसमें, तब किस तरीके से किस ऑर्डर में मतलब फायरिंग होता है। प्रोसेस 1 से 4 में फायरिंग होगा, उल्टा चलता है, ठीक है। 1 से 4 में जाएगा, फिर 4 से 5 में जाएगा, फिर 5 से 2 में जाएगा, ठीक है। यहाँ से चेंज हो जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। फिर 5 से 2 में जाएगा, फिर 2 से 3 में जाएगा, फिर 3 से 6 में जाएगा। इस सभी आर्डर को ध्यान में रखेंगे। जब 8 सिलेंडर रहेगा ना, तो वहाँ पर किस आर्डर में फायरिंग होता है। पहले से फर्स्ट आर्डर से 5 आर्डर में जाएगा, फिर 5 से 4 में जाता है, फिर 2 से 6 में जाता है, और 6 से 3 में जाता है, फिर 3 से 7 में जाता है, फिर 7 से 8 में जाता है। जब 2 सिलेंडर रहता है ना, तो केवल 2 सिलेंडर से है, तो पहले सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में जाएगा सीधे। जब 3 सिलेंडर रहेगा ना, तो इसमें किस तरीके से जाता है, पहले सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में, फिर दूसरे सिलेंडर से तीसरे सिलेंडर में। और अब इसमें एक और आर्डर होता है ना, या तो हम कह सकते हैं पहले से तीसरे या तीसरे से दूसरे सिलेंडर में। इस तरीके से सभी सिलेंडर में फायरिंग होते रहते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा फायरिंग आर्डर था, सिलेंडर का था, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, आप लोग देख रहे होंगे। ये हमारा अगला क्वेश्चन, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। टार्को डेवलप्ड बाय द इंजन इज मैक्सिमम एट। देखिए, जब टार्को डेवलप होता है ना इंजन पर, जहाँ पर मैक्सिमम टार्को जो डेवलप करना होता है, किस तरीके से डेवलप होता है, यही हमें बताना है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम स्पीड ऑफ इंजन, मिनिमम स्पीड कर देंगे इंजन को ना, फिर उसमें टार्को जो है अधिक मात्रा में डेवलप करेंगे। नहीं तो अगर हम एक बार कर देंगे ना, तो आपको वहाँ पर गिरने की अधिक संभावना रहेगी, ठीक है। और जो गाड़ी का पार्ट होगा ना व्हीकल का, उसके भी पार्ट के डैमेज होने की संभावना रहेगी, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। टार्को डेवलप्ड बाय द इंजन इज मैक्सिमम एट मिनिमम स्पीड ऑफ इंजन। जो टार्को डेवलप होता है, मैक्सिमम टार्को हमें इंजन पर जब डेवलप करना होगा, किस पर होगा, मिनिमम स्पीड ऑफ द इंजन की जब बहुत कम स्पीड रहेगी ना, तो वहाँ पर अधिक टार्को जो है हम कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल रहे होंगे आपको, देख रहे होंगे कितने अच्छे क्वेश्चन। शायद मुझे ऐसा नहीं लगता इससे अच्छा क्वेश्चन और आप लोग पाएंगे। देखिए, ये फायरिंग के लिए बात की जा रही ना, इसीलिए इसका बहुत ही अच्छी बात है इसको जानना, ठीक है। 1 मिनट आप, हाँ अब सही है, ठीक है, क्योंकि वहाँ नेट आता है। अब देख लीजिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। इन एन इंटरनल कंबशन इंजन फायरिंग आर्डर डिपेंड अपॉन। जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है ना, उसमें फायरिंग किस तरीके से डिपेंड होती है, किस पर डिपेंड होती है फायरिंग। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। चलिए आप लोग आज में मिलाइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर इस पर डी से हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। अब क्यों नहीं कोई सही है, अब उसके बारे में भी हम बताएंगे ना आप लोग क्यों नहीं सही है, ठीक है। देखिए ये देख लीजिए, इसके डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया ना। देखिए जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है ना, उसमें फायरिंग आर्डर डिपेंड होती है। इसमें जो है उस पर डिपेंड नहीं होता है, ना क्रैंक शाफ्ट पर डिपेंड होती है, ना अरेंजमेंट पर डिपेंड होती है। जो अरेंजमेंट ऑफ द सिलेंडर होती है ना, उस पर भी नहीं, ना नंबर ऑफ सिलेंडर भी डिपेंड होती है। इंटरनल कंबशन की बात किया जा रहा है, या इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इन सभी पर नहीं डिपेंड करती है, और ये इसमें से किसी भी पर भी डिपेंड नहीं करती है, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोग जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। जो मोस्ट टेस्ट मेजर द इंडिकेटेड पावर ऑफ। मोस्ट टेस्ट इसमें से इंडिकेटेड पावर जो होता है ना, किस पर टेस्ट किया जाता है, आप लोग इसमें आंसर बताइए जल्दी से, कौन सा सही हो जाएगा। देखिए ये बहुत बार पूछा गया है, यहाँ पर KPSC ए में पूछा है ना, लेकिन JEE में भी कई बार पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे, जल्दी से बताइए। मोस्ट टेस्ट की बात है ना। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें ए बी दोनों सही हो जाएंगे। SI और CI दोनों इंजन में यूज होता है, चाहे स्पार्क इग्निशन हो या कंप्रेशन इग्निशन हो, इन दोनों इंजन में यूज होता है, ठीक है। इसको हम ध्यान रखेंगे। अब देख लीजिए और भी जो भी क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन आप लोग देखेंगे ध्यान से, ठीक है। देख लीजिए इसके इन सब के बारे में थोड़ा सा देख लो आप लोग। मोस्ट टेस्ट मेजर द इंडिकेट पावर ऑफ द SI एंड CI इंजन। जो मोस्ट टेस्ट होता है ना, ये मेजर किया जाता है इंडिकेटेड पावर में, जो SI और CI इंजन में। और इसमें क्या होता है, द मोस्ट टेस्ट इज अडॉप्टेड टू फाइंड द इंडिकेट पावर ऑफ द ईच सिलेंडर। जो मोस्ट टेस्ट होता है ना, ये फाइंड किया जाता है जो इंडिकेटेड पावर होती है ना, सभी सिलेंडर पर जहाँ पर हाई स्पीड IC इंजन होती है,
जहाँ पर बिना यूज किए इंडिकेटर डायग्राम को, वहाँ पर हम इसे प्राप्त कर सकते हैं मोस्ट टेस्ट को, ठीक है। लेकिन जो है KPSC जो इसमें दिया था ना, लेकिन ऑप्शन नंबर इसमें KPSC A दिया था, लेकिन फिलहाल दोनों होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। जो KPSC हमारा इसमें जो पेपर कराया था ना, वो वहाँ के आयोग ने जो है ये ऑप्शन नंबर केवल A दिया था, फिलहाल दोनों में होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। SI और CI दोनों में इंडिकेटर पावर डिपेंड होता है, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए आज का ये हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वन लाइन इंजन वर्किंग ऑन द 4 स्ट्रोक साइकिल इज कम्प्लीटली बैलेंस्ड इन रिसेंटली, ठीक है। इसको हमें बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। यदि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेंगे, और साथ ही हमारे जो इस वीडियो बनाने में समय लगा है ना, इसके लिए आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो को फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए मुझे अब इजाज़त दीजिए, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन फिर मैं और भी बना सकूँ जिससे, ठीक है।